पूर्णिमा एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की, जो अब मुंबई जैसे बड़े शहर की एक मॉडर्न फैमिली में शादी होकर आ तो गई, पर उनके व्यवहार को अभी जानते हुए उसे एक ही दिन बीता था। मम्मी, आपको पता तो था कि भाभी शुरू से ही गांव में रही है, आपने फिर भी विकास भैया से उनकी शादी करवा दी। पता नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे बाबूजी के ऊपर इसने और इसके पिता ने कोई जादू टोना कर दिया था, तभी तो गांव गए और इस गवार का रिश्ता लेकर आ गए। पर फंसा तो मैं ना। मेरे सब दोस्त कितना मुझ पर हंसेंगे कि मैंने शहर की मॉडर्न लड़कियां छोड़कर गांव की गवार से शादी कर ली। ये सब पापा की वजह से हुआ है। वो तो मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे। अगर मैं शादी के लिए हाँ ना करता तो बोल रहे थे कि मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो शादी हो गई है। तभी कलावती की छोटी बहन आशा आ जाती है। बहुत कुछ कर सकते हैं दीदी, हमारे पास विकास की दूसरी शादी करवाने का भी ऑप्शन है। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये पूर्णिमा ज्यादा दिन यहाँ टिकेगी, क्योंकि इसको तो हमारे शहरी शौक पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, कल सबका खाना कर रहे हैं ना, बहू से पास्ता बनवा लेते हैं। इसने तो आज तक पास्ते का नाम भी नहीं सुना होगा। मौसी जी ठीक कह रही है मम्मी, हम भाभी से पास्ता बनवाएंगे। आप तो ना उनको शर्त रख देना कि अगर वो पास्ता बनाने में फेल हो गई तो फिर उन्हें मायके रहने भेज देंगे। बस फिर पीछे से हमारा काम हो सकता है। मम्मी प्रियंका ठीक कह रही है। आप पूर्णिमा के सामने यही शर्त रखो कि अगर वो कल सबके लिए पास्ता नहीं बना पाई तो आप उसे कुछ महीने के लिए मायके छोड़ देंगे। मम्मी, मुझे किसी भी तरह से उस गवार से पीछा छुड़ाना है और अभी कुछ समय के लिए तो आप उसे उसके गांव भेज ही दो। सबने मिलकर सोच लिया था कि किसी भी तरह पूर्णिमा को उसके मायके भेज कर ही रहेंगे। शाम को कलावती ने पूर्णिमा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, पूर्णिमा, कल जो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं उनमें तुम्हारे ससुर जी के भी दोस्त हैं और विकास के भी, तो इसलिए कल तुम्हें सबके लिए स्पेशल पास्ता रेडी करना है। तुम्हें पास्ता बनाना आता है ना? पास्ता वो मैं... क्यों, कोई परेशानी है? देखो, कल अगर तुम पास्ता बनाने में फेल हो गई और तुम मेहमानों के लिए पास्ता नहीं बना पाई तो हमारी ये शर्त रहेगी कि तुम अगले 6 महीने तक अपने मायके में रहोगी और फिर तुम जब तक सारा शहरी खाना, पास्ता, नूडल, पिज्जा, चाउमीन वगैरह वगैरह बनाना सीख नहीं जाओगी तब तक यहाँ वापस मत लौटना। अरे दीदी, पहले बहू को पास्ता बनाने तो दो, क्या पता ये बना ले और इसे मायके जाने की नौबत ही ना आए। जाओ बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, कल फिर सबके लिए पास्ता भी बनाना है ना। पूर्णिमा अपने कमरे में चली जाती है। कलावती और आशा एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। अगले दिन रसोई में पास्ता बनाने की कोई तैयारी नहीं थी और ना ही पूर्णिमा की कोई मदद कर रहा था। पूर्णिमा अकेले ही रसोई में खड़ी थी। तभी उसके ससुर अपने हाथों में कुछ थैले पकड़े हुए वहां आ जाते हैं। पूर्णिमा बहू, ये लो पास्ता बनाने का सारा सामान। मैंने जो जो समझ में आया सब कुछ खरीद लिया। अब ये सब मिलकर बनाते रहते हैं तो मुझे इतना तो पता ही रहता है कि पास्ता में क्या क्या सामग्री डलती है, पर बनाना मुझे नहीं आता। ये कोशिश तो बहू तुम्हें खुद ही करनी होगी। पापा जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं। बिल्कुल बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इस परीक्षा को जरूर पास करोगी। अब समय आ गया है बहू, सबको पता चल जाना चाहिए कि हमारी बहू कौन है। सब लोग हॉल में नई बहू के हाथ का पास्ता खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, मैं एक बार किचन में देख कर आती हूँ, भाभी से पास्ता बना भी है या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पास्ता बनाया होगा, वो तो देसी खाना ही बनाना जानती हैं। हाँ, देख कर आ कि आखिर रसोई में इतनी देर से कर क्या रही है। प्रियंका जैसे ही किचन में जाने लगती है तभी वो पूर्णिमा को अपने हाथ में पास्ता सजाकर लाते हुए देखती है। पास्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह बहू, पास्ते की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब जल्दी जल्दी मेहमानों को सर्व कर दो और मुझे सबसे पहले देना। हाँ जी पापा जी। वैसे मम्मी जी, आपके पास्ते में ऊपर से कुछ स्पाइसेस जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह ज्यादा छिड़कना है या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लोगे? विकास, मैंने आपके लिए रेड सॉस पास्ता भी रेडी किया है। मुझे पता है आपको रेड सॉस पास्ता बहुत पसंद है, एक्स्ट्रा चिली के साथ। और प्रियंका, मैंने तुम्हारा भी अलग पास्ता बना दिया है जिसमें वेजिटेबल्स कम है। ये लीजिए पापा, आपका हल्के मसाले वाला पास्ता। मैंने सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पास्ता रेडी कर दिया है। मौसा जी ये लीजिए आपका पास्ता। मैंने साथ में और भी डिशेस बनाई हैं, वो भी आप टेस्ट करके देखिएगा। हाँ, पर तुम इतना सब कुछ? पूर्णिमा पास्ता बनाना जानती है और वो भी इतनी तरह के, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ठीक कह रही हो दीदी, अभी तक ये माजरा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो गांव की लड़की है,
इसे इतना बढ़िया पास्ता बनाने कैसे आ सकता है? मम्मी, पास्ता तो बहुत टेस्टी बनाया भाभी ने। इसका तो टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसी फेमस शेफ ने बनाया हो। पूर्णिमा के ससुर अपने कुछ जान पहचान के लोगों को पूर्णिमा से मिलवाते हैं। उन्हीं मेहमानों में से एक औरत पूर्णिमा का नाम लेते हुए बोली, शेफ पूर्णिमा, आपकी बहू है बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर का ताज पहनने वाली शेफ पूर्णिमा। मुझे तो सचमुच तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तुमने जो रेसिपी अपनी साइट पर डाली थी ब्रेड का पिज्जा बनाने वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने उसे ट्राई भी किया, बहुत टेस्टी बना था वो। थैंक यू आंटी। वैसे जब से अभी शादी हुई है तब से तो मैंने अपनी साइट खोल कर ही नहीं देखी, कुछ काम ही नहीं किया उस पर। अब फिर से कंटिन्यू करूंगी। और थैंक यू, आप सबके प्यार से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और भी नई नई रेसिपीज डालती रहूंगी। पूर्णिमा की बातें सब गौर से सुन रहे थे। सब लोग हैरान रह गए कि जिस पूर्णिमा को वो गांव की गंवार समझ रहे थे, वही गांव में पली बढ़ी पूर्णिमा अपने हुनर से बहुत सी कुकिंग प्रतियोगिताएं जीत चुकी थी और शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उसे मिल चुका था। सब लोगों के जाने के बाद पूर्णिमा अपने बारे में बताती है, पापा जी ने ही मुझे मना किया था कि मैं आप सबको अपनी सच्चाई ना बताऊं। आप सबने मुझे प्यार दिया ही नहीं। आप सबने सोचा ये तो गांव की लड़की है, इसे कुछ नहीं आता होगा। पर ऐसा नहीं है मम्मी जी, गांव की लड़कियां भी बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती हैं। मुझे बस आप सबकी सोच को बदलना था। शायद आप सबकी सोच अब बदल चुकी होगी, पर मुझे सचमुच इन कुछ दिनों में बहुत दुख हुआ। किसी ने भी मुझसे प्यार का एक शब्द तक नहीं बोला। सब मुझसे नफरत ही करते रहे, मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करते रहे। मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई आप सबका प्यार पाने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के लिए। पर आप सब तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए प्लान कर रहे थे, मैं सब जानती हूँ। अचानक बोलते बोलते पूर्णिमा बहुत तेज रो पड़ी। उसके साथ साथ कलावती, प्रियंका, आशा सब रो पड़ी। विकास को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। सब बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने पूर्णिमा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सब पूर्णिमा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो पूर्णिमा बहू, हम सचमुच बहुत गलत थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई एम सॉरी भाभी। रो मत बहू, हम सचमुच अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने भी गलत किया, मुझे माफ कर दो पूर्णिमा। आई एम सो सॉरी। सबको अपनी गलती का एहसास था। इसके लिए पूर्णिमा सबको माफ करके अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। गरिमा बहू, तुमने पूरी शादी में बहुत रौनक लगाई। अब एक काम करो, कुछ दिन और रुको, अगले हफ्ते जाना। शोभा, नीरज वापसी की टिकट अगले हफ्ते की बुक कर लो। कुछ दिन नई बहू के साथ रहो। ताई जी, मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। आप एक काम करो, माँ और गरिमा को रोक लो, ये दोनों रुक जाएंगी। मुझे ऑफिस का काम है। तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना काम करो। शोभा और गरिमा को हम छुड़वा देंगे। अगले हफ्ते मुनीम जी ने शहर जाना है, गाड़ी जाएगी तो उसी में आराम से बैठ कर चली जाएगी। अरे अभी तो एक दिन रुक जा, कल चले जाना। गरिमा बहू, मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करो। सब मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के बाद ही जाएंगे। जी ताई जी। गरिमा बहू, काजल तुम्हारी देवरानी है, उसका पूरा ख्याल रखना। अकेली बेचारी कभी परेशान ना हो। तुम साथ रहोगी तो उसे अच्छा लगेगा। गरिमा बहू, काजल को थोड़ी देर कमरे में ले जाओ, थक गई होगी। हाँ हाँ, अभी तो मुंह दिखाई की रस्म में टाइम है, तब तक थोड़ी देर काजल आराम कर लेगी। आओ काजल, थोड़ी देर कमरे में आराम कर लो। गरिमा काजल को कमरे में ले जाती है। काजल, तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। गरिमा भाभी, आप बहुत अच्छे हो। आपने एक हफ्ता रुकने के लिए कहकर बहुत सही किया, वरना मैं अकेली घबरा रही थी। आप मेरे साथ हो तो मुझे अजीब सा नहीं लग रहा। मैं तो सोच रही थी पता नहीं किसी से क्या बात करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। टेंशन मत लो काजल, तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी काम हो तो मुझसे कह देना, कोई बात पूछनी हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। गरिमा बहुत अच्छे और मिलनसार स्वभाव की थी। काजल को उसका साथ अच्छा लगा। गांव की एक लड़की जिसका नाम सुधा था, वो मोहन को मन ही मन प्यार करती थी। मोहन की शादी काजल से हो गई, इसलिए वो काजल से नफरत करती थी। जैसे ही गरिमा कमरे से बाहर आई, सुधा कमरे में आ गई। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ। वैसे तो मैं हमेशा बिना पूछे ही मोहन के कमरे में आ जाती हूँ। वो क्या है ना, मोहन और मैं बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बचपन से एक साथ जो बड़े हुए, इसलिए मुझे मोहन की हर बात पता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मोहन की दोस्त हो। फिर तो तुम मेरी भी हेल्प कर सकती हो ये सब बताने में कि मोहन जी को क्या पसंद है और क्या नहीं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। क्या तुम्हें ये सुनकर जलन नहीं हो रही कि मोहन और मैं बहुत करीबी दोस्त हैं? मुझे तुमसे भला जलन क्यों होगी? तुम मोहन जी के बचपन की दोस्त हो जानकर तो मुझे खुशी हुई है, और फिर मैं तो उनके जन्म जन्म की साथी हूँ। तुम्हारी इस घर में अलग जगह है, मेरी अलग। मैं उनकी पत्नी हूँ और तुम दोस्त, बस इतना ही फर्क है। काजल की बातें सुनकर सुधा गुस्से से भर गई और पैर पटकती हुई कमरे से चली गई। तभी गरिमा नाश्ता लेकर आ गई। ये सुधा गुस्से में क्यों गई है? पता नहीं, भाभी बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। छोड़ो उसे, वो तो मुझे भी सही नहीं लगती। जब देखो देवर जी से जबरदस्ती चिपकती रहती है। अब तुम आ गई हो ना तो अपने आप सही हो जाएगी। अच्छा तुम नाश्ता कर लो, फिर बाहर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। कुछ देर बाद काजल की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। उस दिन पूरा दिन मेहमान आते जाते रहे। अगले दिन काजल को अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना था। ससुराल में रिवाज के मुताबिक काजल को मीठा बनाने के लिए बोला गया। काजल, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हमारे घर के रिवाज के अनुसार तुम्हें मीठे में आज जलेबी बनानी है, इसलिए जो जो सामान है वो मंगवा लो और पहली रसोई में जलेबी बना लो। और एक चीज और है, इस काम में तुम्हारी मदद हम नहीं करेंगे। हाँ, गरिमा जरूर तुम्हारी मदद कर सकती है क्योंकि वो तुम्हारी जेठानी है। गरिमा बहू, काजल आज हम सबके लिए मीठे में जलेबी बनाएगी, तुम उसकी मदद कर देना। ठीक है ताई जी, मैं कर दूंगी। काजल गरिमा के साथ रसोई में जलेबी बनाने के लिए चली जाती है, पर काजल बहुत परेशान थी। गरिमा भाभी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे जलेबी बनानी नहीं आती, मैंने आज तक कभी जलेबी नहीं बनाई। टेंशन मत लो काजल, मुझे भी जलेबी बनानी नहीं आती थी। जब मेरी पहली रसोई थी तब माँ जी ने मुझे भी जलेबी बनाने के लिए कहा था। मैंने बहुत टेस्टी जलेबियां बनाई थी। वो कैसे भाभी? अपने मोबाइल फोन में ऑनलाइन कुकिंग का वीडियो देखकर। ऐसे ही आज करेंगे, मैं मोबाइल में जलेबी बनाने का वीडियो चला दूंगी, फिर हम देख देख कर जलेबियां बना लेंगे। ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाभी, फिर तो मैं बना लूंगी, बस मुझे पता होना चाहिए कि कैसे बनती है। तो ठीक है, फिर शुरू करते गर्मा गर्म जलेबियां बनाना। गरिमा और काजल की बातें रसोई के बाहर खड़ी सुधा सुन रही थी। दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर सुधा जल भुन जाती है। अब भी सबको बाहर जाकर बताती हूँ कि इन दोनों को जलेबी बनानी नहीं आती, दोनों फोन में देखकर जलेबी बनाना सीख रही हैं। सुधा बाहर मेहमानों के बीच जाती है और सबको बता देती है। आप सबको पता है, अंदर रसोई में गरिमा भाभी और काजल दोनों मोबाइल में वीडियो देखकर जलेबी बना रही हैं। हम तो कोई वीडियो भी नहीं देखते, खुद से इतनी बढ़िया जलेबियां बना लेते हैं। मैंने तो माँ से बनाना सीखी थी। क्यों माँ? रहने देना सुधा, इन लोगों को क्या पता कि तू कितनी होनहार है, खाना बनाने में अव्वल है तू। अब मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, इन्होंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया। मैं तो पहले इस बात से नाराज थी, छोड़ तू। सुधा, इसमें कोई बुराई नहीं कि हमारी दोनों बहुएं मोबाइल में देखकर बना रही हैं। कम से कम वो हिम्मत कर रही हैं। ये तो दोनों देवरानी जेठानी का प्यार है। मैं सब जानती हूँ कि तू काजल से जलती है क्योंकि हमने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया। देखो सुधा, केवल कामकाज आने से घर की बहू नहीं बना जाता। घर की बहू बनने के लिए रिश्तों को भी जोड़ना आना चाहिए। तू रिश्तों को जोड़ने वाली नहीं है, रिश्तों को तोड़ने वाली है। बस बस, अब हम और अपनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकते। हम तो पड़ोसी होने के नाते शादी के फंक्शन में आ गए थे। चल सुधा, आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। सुधा अपनी माँ के साथ घर चली गई। कुछ देर बाद काजल ने गरिमा की मदद से बहुत बढ़िया स्वादिष्ट गर्मा गर्म जलेबी बनाकर तैयार कर ली। जब सबने जलेबी खाई तो बहुत प्रशंसा की। काजल, जलेबी बहुत स्वादिष्ट बनी है। ये तो है, नई बहू ने बहुत ही बढ़िया गरम गरम जलेबी बनाई है। माँ जी, चाची जी, गरिमा भाभी ने मेरी पूरी मदद की जलेबी बनाने में, वरना मैं तो सच कहूँ तो मुझे तो जलेबी बनानी आती नहीं है। गरिमा भाभी बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली और इतना अच्छा परिवार। तुम भी बहुत अच्छी हो काजल। ये लो मेरी तरफ से ये नया मोबाइल फोन तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम्हें इसकी बहुत जरूरत थी। काजल गरिमा के गले लग जाती है। अगले कुछ दिन खूब घुल मिल कर रहने के बाद गरिमा अपनी सास के साथ वापस शहर लौट आती है। पर उसके और काजल के बीच में जो एक दूसरे के साथ रिश्ता बना था वो बहुत मजबूत था। काजल और गरिमा फोन पर एक दूसरे से बात करती थी। आज भी काजल ने गर्मा गर्म जलेबियां बनाई थी और वो मोबाइल फोन से फोटो और वीडियो गरिमा को भेज रही थी। गरिमा भी काजल की खुशी में शामिल थी और वो भी फोटो और वीडियो देखकर मुस्कुरा रही थी।